ओम शांति। आज 13 सितंबर 2021 के बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न पूछा बाबा ने हम बच्चों से, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, पहली बात, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने कहा, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बहुत बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं ला सकता है। ओम शांति। यह घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। घर का घर भी है, माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है। सुप्रीम जूअल फादर बैठा हुआ है। यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। सुप्रीम जूअल नॉलेज सिवाय सुप्रीम जूअल फादर के और कोई मनुष्य दे ही नहीं सकते। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होती है। यह बातें भी बड़ी समझने की हैं। अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। गाया भी जाता है, यहाँ है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। यह झूठ खंड बन जाता है। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वह झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो भगवानोवाच्य, भगवान एक बाप है ना, वह है निराकार। असुल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल्यवतन व ब्रह्म महतत्व में निवास करती हैं। वह है हम आत्माओं का घर। ब्रह्म महतत्व यह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होती है। इसका अर्थ भी समझने नहीं कहते हैं, रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, फिर क्या, फिर गोल्डन एज जरूर आएगा।
संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता और द्वापर का संगम नहीं कहा जाता है। वह रांग हो जाता है। आता हूँ, मुझे बुलाते ही तब हैं जब कल्प पहले पतित से पावन बनने की ज़रूरत होती है, तब परमात्मा को बुलाते हैं। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, इनको कुंभ भी कहा जाता है। वह फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। दो नदियाँ तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। यह भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। तीर मारा, गंगा निकल आई, यह सब है झूठ। गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति और वैराग्य, यह अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पहले पहले है ज्ञान, दिन, सुख, फिर है भक्ति, रात, दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कब एक की तो हो नहीं सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं इस देह जो सहित कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो, उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ? दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आना होता है, उतना ही है जरूरी, इससे कोई छुड़ा ना सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एस, सिल्वर एस, ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एज्ड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की बात है, शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ। बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्रों को बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं। आप ज्ञान के सागर हो नहीं सकते। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं, इसलिए मैं कोई विकार में जाते नहीं हूँ। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय बहुत थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएगा, इसलिए बेहद के बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना चाहिए। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है, वर्ल्ड की
हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं। यह और कोई समझा ना सके। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही गीता का भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बताना पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर हैं, रावण राज्य है, तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और रचना उनकी को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहाँ प्रहालोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है। फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। इस समय सब दुर्गति में हैं, सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वह कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी हैं। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही हैं कामचिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। साधु संत आदि पावन हैं, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी हैं आप निर्विकारी, हम विकारी हैं। 22 वर्ल्ड विशेष वर्ल्ड गाया जाता है ना, भारत ही 22 वर्ल्ड था, अब विशेष है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशेष वर्ल्ड है। साइलेंस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटीज तीनों ही थे। प्योरिटी है फर्स्ट, अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटीज भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है, तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं, मनुष्य मात्र, जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। यह एक दृष्टांत है जहाँ ऐसी चीज गंध करने वाली होती ही नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत है, वहाँ ऐसी चीज होती ही नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबियों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाती है। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहाँ चीज कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी चीची दुनिया में तो बहुत कचरा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में साहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं।
जो बैठे बेहद में खत्म हो जाते हैं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार तो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदु है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सद्गति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा वश करो, हम सहन नहीं कर सकता, मैं हूँ, ऐसा बात नहीं है। बाप को बच्चे ऐसे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं। जैसी आत्मा है वैसे परम पिता परमात्मा बाप है, सिर्फ वह ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं। जो जिस भावना से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता हूँ, वह भी ड्रामा में नूद है। बाकी भगवान किसको मिल ना सके। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। बैकुंठ में तो जा नहीं सकती, अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं, यहाँ तो सब नरक के मालिक हैं। हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होनी है ना। बच्चे जानते हैं हम अपना हिसाब किताब कैसे चेक करें। अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं, यह है राजयोग का बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं, योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आना चाहिए, ना आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं। बाबा ने कहा है आश्चर्यवंती सुनंती कथंती और फिर भागंती। अहो माया, तुम इन पर भी जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर्स चलाने वाले को भी थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुँह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं बाबा सन्मुख आए। बाबा लिखते हैं काला मुँह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे। फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। हड़ गुड़ टूट पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं। फिर कोई सच लिखते हैं, कोई तो
सुनाते ही नहीं हैं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, कहती हैं बाबा हमको बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेषु होते हैं ना। बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बॉम्ब्स आदि बनवाते हैं। इससे अपने ही कुल का नाश होगा, परंतु क्या करें, ड्रामा में नूद है। दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं। टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग मीठे प्यारे बाबा। थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है मुरली का, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजयी प्राप्त करनी है। सेकेंड पॉइंट्स दिया बाबा ने, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ऐसा महसूस करें परमात्मा की सर्व शक्तियों से भरपूर हस्त हमारे सिर पर है और परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा के मस्तिष्क से सारे शरीर में समाहित होती जा रही हैं। वरदान लेंगे, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। विश्लेषण है, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। आज बाप दादा का स्लोगन है, स्व स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति।
होगी महारानी।